हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड कुछ जनरल क्वालिटी इंडिकेटर्स बताऊंगी। ये कहीं भी आपके NABH के गाइड बुक में डिफाइंड नहीं है, बट आप इसमें से कुछ हो सकते हैं कि जो डिफाइंड हो, बट आप अपने अलग से भी बना सकते हैं कुछ इंडिकेटर, एडिशनल इंडिकेटर्स। और ये आप सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नहीं, इससे पहले मैंने हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए बताया था, और आप अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए अलग बना सकते हैं, ठीक है। और अपनी OPD के लिए अलग बना सकते हैं, IPD के लिए अलग बना सकते हैं, नर्सिंग के लिए अलग बना सकते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स के आप एडिशनल इंडिकेटर्स बना सकते हैं, आपके क्वालिटी मैनेजर्स बना सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है। अगर उनको स्टैंडर्ड स्टेप्स पे हो तो बहुत इजीली जो है आपके एडिशनल इंडिकेटर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ आएंगी, और सिल्वर को छोड़ के जो बाकी मेंबरशिप की कैटेगरीज़ हैं उसमें आपको कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। हालांकि सिल्वर में भी मिलेंगे, बट उसके अलावा जो है उसमें आपको मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस और बाकी कंटेंट की एक्सेस मिल जाएगी अगर आप उसकी मेंबरशिप लेते हैं तो। या फिर आप इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज में ट्रैकर के अलावा आपकी एक ट्रैकर शीट बनती है सारे इक्विपमेंट्स की, ठीक है। इसके अलावा मींस आप जो इंडिकेटर्स है इसके थ्रू ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने देखना है अगर आपकी ट्रैकर शीट इन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग बनी है तो ही आप इससे ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अलग से मींस जैसे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग भी आप इंडिकेटर बना सकते हैं। तो मैंने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ट्रैकर शीट को लिया है जिसमें आपने सारी चीज़ें डाली है, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट। अब इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट जो है अगर आपकी ट्रैकर शीट में है तो आप इजीली यहाँ से निकाल के इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो है वो है इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेट जो है वैसे आप सभी का निकालेंगे, बट हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स का आप सबसे पहले निकाल के रखेंगे। हाई वैल्यू इक्विपमेंट मींस CT स्कैन, MRI या कैथ लैब से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो। ये जो हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स हैं इनका आप यूटिलाइजेशन टाइम निकाल के रखेंगे। हालांकि सभी का निकलेगा, चाहे वो ICU के इक्विपमेंट्स हों, ठीक है, हाई रिस्क एरिया के इक्विपमेंट्स हो, किसी के भी हो। इसके अलावा सेकंड जो है इक्विपमेंट डाउन टाइम एंड अप टाइम। डाउन टाइम भी आप निकालेंगे और अप टाइम भी आप निकालेंगे। ये आपके होंगे इक्विपमेंट वाइज। आपके हॉस्पिटल में आप जितने भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उन सभी का आप डाउन टाइम निकालेंगे प्लस अप टाइम भी निकालेंगे, और सभी इक्विपमेंट के साथ साथ आप निकालेंगे अपनी हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स का भी। उसके बाद आप निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड एज पर योर स्केड्यूल। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो मैनुअल या पॉलिसी होगी आपकी, उसमें आपने एक जो है स्केड्यूल बनाया होगा कि आपने कब टाइम टू टाइम सर्विस करवानी है, कब कैलिब्रेशन करवानी है। तो आप अपनी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड एज पर शेड्यूल, जो कि आपकी पॉलिसी में डिफाइंड होगा, ठीक है। एक ये इंडिकेटर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फॉर कंप्लेंट्स एज पर डिफाइंड स्केड्यूल। अगर आपकी पॉलिसी में डिफ़ाइन है कि आपने पर्टिकुलर कंप्लेंट को कितने टाइम में क्लोज़ करना है, और जब भी आपकी सर्विस रिक्वेस्ट आती है तब से लेके कितने टाइम पे आप क्लोज़ करेंगे, तो आप उसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकाल सकते हैं कंप्लेंट्स का, या फिर कोई भी सर्विस अगर रिक्वेस्ट की हो तो। जैसे कि हमारे वेंटिलेटर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर दीजिए, तो आपने वो जो कंप्लेंट है वो ली और कितने टाइम में उसको ठीक किया, उसका रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या था, वो निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रैकर शीट से निकालते हैं। तो ट्रैकर शीट में हम सब इंक्लूड करके रखते हैं, तो वहाँ से इजीली ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये इंडिकेटर्स निकालने के लिए। तो सभी हॉस्पिटल का अपना अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने इंडिकेटर्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप एक ऐड कर सकते हैं एवरेज कंप्लीशन टाइम फॉर क्लोजर ऑफ कंप्लेंट्स,
कि आपका एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या था किसी भी कंप्लेंट को क्लोज़ करने का। जैसे वेंटिलेटर की रिक्वेस्ट आई है आपको कि उसको क्लोज़ करना है, तो आपका एवरेज कंप्लीशन टाइम कितना था। तो ऑन एन एवरेज आप मंथ का निकालेंगे, डेली का तो आपके ट्रैकर में आएगा, एट द एंड जो है आपका मंथ में आएगा, उसकी एवरेज निकालेंगे। फिर मंथ टू मंथ जो है वो एनालिसिस में देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कितना वेरी कर रहा है, ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज निकाल के आप देख सकते हैं। इससे आपके डिपार्टमेंट की जो है क्वालिटी का पता चलेगा कि आप कितनी क्वालिटी से काम कर रहे हैं और कितना आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना सूटेबल ऑडियंस के साथ और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।